नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है। हमारे गांव में एक सरपंच है। वह पूरा दिन राजनीति में ही व्यस्त रहते हैं। उनकी फैमिली में उनकी एक पत्नी और उनकी एक बेटी है। उनकी पत्नी का नाम नीलम है। उसकी उम्र 35 साल है। उसका रंग दूध जैसा गोरा है। उनके पीछे तो पूरे गांव के लड़के पागल थे, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देती थी। नीलम को गांव के लड़के को ललचाने में बड़ा मज़ा आता था, इसलिए वह सारे लोग उसके सपने देखते रहते थे। मैं काफ़ी बार उनके घर के कोने में खड़े रहकर उसको एक बार देखने की झलक पाने के लिए तरसता रहता था। और मेरी तरह काफ़ी लड़के भी यहाँ कोने में खड़े रहते थे और ऐसा कह के फिर भी चलेगा कि यह नीलम ने तो पूरे गांव को पागल करके रखा था। जवान लड़के को ललचाने के लिए वह काफ़ी बार अपनी बालकनी में चेयर लगाकर बैठ जाती थी। यह देखकर सब खुश हो जाते थे। वह सरपंच की पत्नी थी, इसलिए किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसके सामने बात भी कर सके। थोड़े दिनों के बाद सरपंच नीलम भाभी के लिए स्कूटी लाई, लेकिन सरपंच के पास भाभी को स्कूटी सिखाने के लिए टाइम नहीं था। इसलिए सरपंच ने मुझे कहा, जब भी तुमको टाइम मिले तब तुम नीलम को स्कूटी सिखाने के लिए ले जाना। यह बात सुनकर मैं चौंक गया। मुझे लगा कि मेरे इतने सालों के सपने अब पूरे होंगे। दूसरे दिन सुबह 7 बजे मैं नीलम भाभी को स्कूटी सिखाने के लिए पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि वह अभी नींद में से उठकर आई है। उसने साड़ी भी ठीक से पहनी नहीं थी। जब भाभी ने मुझे देखा तब मेरी नज़र भाभी समझ गई थी, लेकिन वह कुछ बोली नहीं और मुझको स्माइल देकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद हम गांव के बाहर चले गए। यहाँ सुबह कोई आता जाता नहीं था। यह जगह स्कूटी सीखने के लिए एकदम ठीक थी। अब मैंने भाभी को कहा, मैं पीछे बैठकर आपको सब कुछ बताऊंगा, आप ध्यान से चलाना। मेरी बात सुनकर भाभी हैंडल पकड़कर गाड़ी पर बैठ गई और मैं उनके पीछे बैठा। स्कूटी चालू किया और अब भाभी धीरे धीरे गाड़ी आगे चला रही थी। अब भाभी को काफ़ी मज़ा आ रहा था। हम स्कूटी सीखकर वापस घर आए तब भाभी ने कहा, तुमको मज़ा आ गया आज क्यों? मैंने हाँ कहा। फिर भाभी ने कहा, ज़्यादा काम करना हो तो रात को जाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मैं रात को आऊँगा, फिर हम गाड़ी सीखने के लिए जाएंगे। तभी भाभी ने कहा, सिर्फ गाड़ी ही नहीं, आज मैं आपको और कुछ भी सिखाने वाली हूँ। रात को फिर से हम स्कूटी सीखने के लिए गए। तभी आसपास में कोई नहीं था। फिर भाभी ने कहा, चलो हम अपना काम करते हैं। मैंने भाभी को पूछा, कौन सा काम? उसने कहा, तुम जिसका इतने साल से इंतज़ार कर रहे हो। फिर हम दोनों ने आनंद किया। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।